नमस्कार मित्रों, परमम सूत्रम की त्रिकोण श्रृंखला में पुनः आप लोगों का स्वागत है। सनातन वैदिक संस्कृति एवं मूल्यों को पुनर्जीवित करना ही परमम सूत्रम का ध्येय है। इसी कड़ी में वीडियोस के माध्यम से हम लोग आप लोगों के सामने सनातन वैदिक साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएंगे तथा आप लोगों का साथ हमारे साथ बना रहेगा। विषय को प्रस्तुत करने की प्रणाली या फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें होंगी 3 कहानियाँ, कहानी 1, कहानी 2, कहानी 3। कहानियाँ इसलिए क्योंकि सनातन वैदिक साहित्य की आधारशिला ही कहानियाँ रही है, जिसे आख्यान कहा जाता था, जिसके माध्यम से गूढ़ विषय भी जनमानस के मन मस्तिष्क तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता था। तथा 3 इसलिए क्योंकि सनातन में 3 अंक का हमेशा से ही महत्व रहा है, जैसे 3 देव, 3 लोक, 3 काल, 3 वेद आदि। इन 3 कहानियों से हम लोग करेंगे विषय वस्तु की अवधारणा, क्रक्स आउट ऑफ स्टोरीज, मतलब कहानियों के निष्कर्ष से विषय निर्धारित करेंगे। उसके अगले पायदान में हम लोग विषय के मुख्य बिंदु निर्धारित करेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, तथा उसके अगले पायदान में मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे, तथा अंतिम पायदान में निष्कर्ष विषय पर बात करेंगे, कंक्लूजन। तो मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं परमम सूत्रम के त्रिकोण श्रृंखला के भाग 2 की। पहली कहानी है शून्यक्षेप आख्यान। ये कहानी हमें ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण के कांड संख्या 7 में मिलती है। इस कहानी का समय है त्रेता युग। त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन देवर्षि नारद राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए तथा बोले कि जब तक मनुष्य अपने जीवित रहते हुए पुत्र का मुंह नहीं देख लेता, तब तक वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से प्रार्थना की कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं उसे यज्ञ में आपके लिए अर्पित करूंगा। वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रोहित रखा गया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन पुत्र को यज्ञ में अर्पित करने की बात शायद राजा हरिश्चंद्र भूल रहे थे। इस पर वरुण देव राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए तथा बोले कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने पुत्र को मुझे यज्ञ में अर्पित करना चाहिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र पुत्र के मोहवश कोई न कोई कारण देकर वरुण देव को टालते रहे। जब रोहित वयस्क होकर शस्त्रधारी हो गया, तब राजा हरिश्चंद्र और कोई कारण नहीं दे पाए तथा उन्होंने रोहित को यज्ञ में अर्पित करने का निश्चय किया। जब यह बात रोहित के कानों पर पड़ी तो रोहित स्वयं के प्राण बचाने के उपाय ढूंढने के लिए वन में निकल पड़ा। वह 1 वर्ष तक वन में घूमता रहा। जब अंत में रोहित का मनोबल टूटने लगा तो इंद्रदेव रोहित के सामने प्रकट हुए तथा बोले, चरावेती चरावेती, चलते रहो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। इस प्रकार रोहित 6 वर्षों तक वन में घूमते रहा और हर वर्ष के अंत में इंद्रदेव आकर रोहित का मनोबल बढ़ाते रहे। 6 वर्ष के अंत में रोहित की भेंट एक बहुत ही लालची और गरीब ब्राह्मण अजीगर्त से हुई। अजीगर्त के 3 पुत्र थे, शून्यपुच्छ, शून्यक्षेप और शून्यलांगुल। चूँकि बड़ा पुत्र पिता का प्रिय था तथा छोटा पुत्र माता का लाडला, अतः अजीगर्त अपने मंझले पुत्र
सुनशेप को 100 गायों के बदले में रोहित को देने के लिए तैयार हो गया। सुनशेप को लेकर रोहित अपने राज्य वापस लौट गए तथा रोहित के बदले में सुनशेप को यज्ञ में अर्पित करने का निश्चय किया गया। अजीगर इतना लालची था कि उसने और 100 गायों के बदले में सुनशेप को स्वयं यज्ञशाला में बांधने के लिए तैयार हो गया तथा और 100 गायों के बदले में स्वयं अपने हाथों से सुनशेप को यज्ञ में अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। सुनशेप को यज्ञ वेदी के समीप बांध दिया गया। सुनशेप डरा तथा घबराया हुआ था। उसके सामने मृत्यु उसे खड़ी दिख रही थी। अतः लाचार सुनशेप के सामने स्वयं के प्राण बचाने के लिए देवताओं की प्रार्थना करने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा था। अतः उसने आंसू भरे नेत्र और करुणामयी हृदय से देव की प्रार्थना की। उसने अग्निदेव को पुकारा, इंद्रदेव को पुकारा तथा वरुण देव की प्रार्थना की। उसके करुणामयी हृदय से जो मंत्र निकले वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त संख्या 24 से लेके 30 तक के मंत्र थे। यह मंत्रों को सुनकर वरुण देव का हृदय पिघल गया तथा उन्होंने सुनशेप को मुक्त कर दिया तथा राजा हरिश्चंद्र को भी रोग से मुक्त कर दिया। अंत में महर्षि विश्वामित्र ने सुनशेप को गोद ले लिया। तो मित्रों, यहाँ पे ऋग्वेद के मंत्रों की शक्ति ही थी जो एक बालक को मौत के मुंह से भी वापस ले आई। तो यहाँ पे एक शब्द लॉक करते हैं ऋग्वेद तथा बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दूसरी कहानी है नचिकेता की यमलोक यात्रा। यह कहानी यजुर्वेदी उपनिषद कठोपनिषद की कहानी है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महर्षि वाजश्रवस ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का नियम था कि इसमें अपनी सबसे प्रिय तथा योग्य वस्तुओं का दान करना चाहिए, परंतु वाजश्रवस कमजोर, बूढ़ी तथा दुग्धहीन गायों का दान कर रहे थे, क्योंकि उनके पास में अभी दान करने के लिए गायें शेष नहीं बची हुई थी। यह सब उनका एक किशोर आयु वाला बालक नचिकेता देख रहा था। नचिकेता धर्मपरायण तथा सत्य की खोज में रत एक तेजस्वी बालक था। यह देखकर नचिकेता सोचने लगा, पिताश्री का यह दान अधर्म है। यह न तो यश देगा न ही पुण्य। वह सोचने लगा कि मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ तथा उनका सबसे प्रिय हूँ, अतः मुझे भी तो किसी को दान में दिया जा सकता है। उसने सोचा कि पिताश्री मुझे किसको दान में देंगे, तथा यह सोचते सोचते उसने सीधे पिता से प्रश्न किया, पिताश्री आप मुझे किसको दान में देंगे? पहली तथा दूसरी बार प्रश्न करने पर वाजश्रवस ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु जैसे ही तीसरी बार नचिकेता बोला, पितरम तत् कस्मे माम दास्यसीति, तो उत्तर आया, नृत्यवे त्वा ददामिति। क्रोध में आकर वाजश्रवस ने बोल दिया, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। सत्यनिष्ठ नचिकेता ने पिता का वचन ही सत्य मान लिया तथा उसने सोचा कि पिता ने मुझे यमराज को दान में दिया है, अतः वह यमलोक चला गया। परंतु उस समय यमराज अपने निवास स्थान पर नहीं थे, अतः यमराज के वापस लौटते तक नचिकेता ने यमलोक के द्वार पर 3 दिन तथा 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए बिताए। जब यमराज वापस लौटे और उन्होंने जाना कि एक बालक 3 दिन तथा 3 रात से बिना कुछ खाए पिए उनकी यमलोक के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो वे खिन्न हो गए तथा बोले, हे बालक, तूने 3 दिन तथा 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए मेरे द्वार पर अतिथि बनकर बिताया है और मैं तेरा सत्कार नहीं कर पाया। अतः प्रायश्चित स्वरूप मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। बोल, तेरी 3 इच्छाएं पूर्ण होंगी। पहले वचन में नचिकेता बोला, पिताश्री क्रोधित है, उनका क्रोध शांत हो जाए
तथा वे मुझे उसी स्नेह के साथ में स्वीकार करें। यमराज बोले, ऐसा ही होगा। दूसरे वर में नचिकेता बोला, मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया का ज्ञान दिया, जो बाद में आगे चलकर नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे वरदान के समय नचिकेता गंभीर हो गया तथा बोला, हे यमराज, मनुष्य के मरने के पश्चात क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नष्ट होती है तथा कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती। मुझे इस सत्य का निर्णय दीजिए। इस पर यमराज गंभीर हो गए तथा बोले, हे नचिकेता, यह बहुत गंभीर विषय है। देवता भी अभी तक इसका निर्णय नहीं जान पाया है। तू कोई और प्रश्न पूछ ले या कोई और वरदान मांग ले, परंतु आत्मा और मृत्यु के इस प्रश्न को मत पूछ। परंतु नचिकेता अडिग रहा। यमराज ने नचिकेता को परखने के लिए कहा कि मैं तुझे इस संसार की धन, संपत्ति तथा सारी भोग विलास की वस्तुएं दूंगा, परंतु इस प्रश्न को छोड़ दे। नचिकेता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, संसार की ये सब भोग विलास की वस्तुएं क्षणभंगुर है तथा मृत्यु के अधीन है। जब मृत्यु ही अनिवार्य है तो इन सब वस्तुओं का क्या लाभ? इस पर यमराज प्रसन्न हुए तथा बोले, हे नचिकेता, धन्य है तूने नश्वर वस्तुओं का त्याग कर परम सत्य का मार्ग चुना है। तो सुन, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य, शाश्वत तथा अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। जो आत्मा के इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। यह विद्या ब्रह्म विद्या कहलाई। मित्रों, यहाँ पे यमराज ने नचिकेता को 2 विद्याएं दी। पहली विद्या अग्नि विद्या तथा दूसरी विद्या ब्रह्म विद्या। यहाँ पहली विद्या अग्नि विद्या से आशय है कर्मकांड करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की विद्या, और यही यजुर्वेद है, कर्मकांड की प्रक्रिया का विस्तार। तो मित्रों, यहाँ पे एक और शब्द लॉक करते हैं यजुर्वेद तथा बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। तीसरी कहानी है राजा जनश्रुति और ऋषि रैक्व की। ये कहानी सामवेदीय उपनिषद छांदोग्य उपनिषद की कहानी है। विदेह देश के राजा जनश्रुति बहुत ही दानी तथा धर्मपरायण राजा थे। उनका यश बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए लोग कहते कि राजा जनश्रुति जैसा दानी कोई नहीं है। एक दिन राजा जनश्रुति अपनी महल की ऊंचाइयों पर विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में उड़ते 2 हंसों का संवाद सुना। उसमें पहला हंस कह रहा था कि राजा जनश्रुति के दान का यश बहुत बड़ा है, उसका तेज अग्नि के समान है। तभी दूसरा हंस हंसकर बोला, इतना अभिमान मत कर। राजा जनश्रुति के दान का यश बहुत बड़ा है, परंतु ऋषि रैक्व के ज्ञान के बिना वह अधूरा है। जिस प्रकार बैल के बिना बैलगाड़ी का पहिया निष्क्रिय है, उसी प्रकार रैक्व ऋषि के ज्ञान के बिना राजा जनश्रुति का यश अधूरा है। जब राजा जनश्रुति ने हंसों का संवाद सुना तो वे बहुत उद्विग्न तथा जिज्ञासु हो गए। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि रैक्व कौन है? जब उनके ज्ञान के बिना मेरा यश अधूरा है तो मुझे उनसे मिलना ही चाहिए तथा उनसे यह ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। राजा जनश्रुति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया तथा बोला कि ऋषि रैक्व को खोजो। बहुत खोजबीन करने के बाद पता चला कि ऋषि रैक्व किसी महल या आश्रम में नहीं बल्कि एक टूटी फूटी गाड़ी के नीचे रहते हैं, बैलगाड़ी के नीचे रहते हैं। वे बहुत ही तपस्वी तथा आत्मज्ञानी ऋषि है। राजा जनश्रुति ऋषि रैक्व के पास पहुँचे तथा उनके चरणों में बैठकर बोले, हे ऋषि, मुझे आत्मज्ञान का बोध कराइए। इस पर ऋषि रैक्व बोले कि तुम्हारा वैभव तथा यश क्षणिक है तथा क्षणभंगुर है। सच्चा ज्ञान तो सामंजस्य युक्त आत्मा का ज्ञान है, अर्थात सामयुक्त आत्मा का ज्ञान ही
सच्चा ज्ञान है। साम का अर्थ है सामंजस्य युक्त ध्वनि। यह केवल गान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ताल है। सूर्य में साम है, अग्नि में साम है, वायु में साम है, यहाँ तक कि जल में भी साम है। जो साम के इस रहस्य को जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। तो मित्रों, ऐसे ही सामंजस्य युक्त मंत्रों का संग्रह है सामवेद। तो यहाँ पे और एक शब्द लॉक करते हैं सामवेद तथा बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर। मित्रों, अभी हम लोग करेंगे विषय वस्तु की अवधारणा। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, ये वो 3 शब्द है जो हमने हर कहानी के अंत में लॉक किए थे। ये वो 3 आधार स्तंभ है जिसकी बुनियाद पर सनातन वैदिक यज्ञ परंपरा का निर्माण होता है, या इन वेदों का यज्ञ करने के लिए उपयोग होता है। इसलिए ये 3 वेदों के समूह को वेदत्रयी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर ये 3 वेदों का समूह वेदत्रयी है तो चौथे वेद अथर्ववेद की क्या उपयोगिता है। तो मित्रों, अथर्ववेद के ज्ञान का उपयोग यज्ञ संपन्न करने के लिए नहीं किया जाता है, परंतु यह ज्ञान अद्वितीय होते हुए मनुष्य जीवन की अन्य समस्याओं जैसे कृषि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रोग निवारण, शत्रु निवारण आदि पर प्रकाश डालता है। हर सनातनी मनुष्य की इच्छा होती है कि वह वेदों को जाने। सनातनी ही क्यों, दुनिया भर के लोग वेदों के गूढ़ रहस्य को सुलझाने में वर्षों से लगे हुए हैं। थॉमस एडिसन ने जब सबसे पहले ग्रामोफोन प्लेट का आविष्कार किया, तो जब ग्रामोफोन प्लेट पे सबसे पहले पब्लिकली आवाज़ रिकॉर्ड की गई तो वह आवाज़ मैक्स मुलर की थी, जिसमें मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का सबसे पहला अग्नि को समर्पित मंत्र अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए चुना। और वो मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञश्च देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। सुनने में तो ये 3 साधारण शब्द लगते हैं, परंतु जब हम इसको पढ़ने के लिए प्रवर्तित होते हैं तब उनके जटिलता का ज्ञान होने लगता है। क्योंकि वेद केवल ग्रंथ नहीं है कि उठा के पढ़ लिए। वेदों को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों के प्रति एक प्रारंभिक समझ का होना अनिवार्य होता है, जैसे वैदिक भाषा का ज्ञान, तत्कालीन परिस्थितियों की कल्पना, मंत्रों के उच्चारण की विधि आदि। वेदों को पढ़ने से पहले कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से है 6 वेदांग, जिसमें पहला वेदांग है शिक्षा वेदांग, जिसमें मंत्रों के उच्चारण की विधि का ज्ञान होता है। दूसरा वेदांग है व्याकरण, जिसमें मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों तथा वाक्यों की संरचना का पता चलता है। तीसरा वेदांग है छंद वेदांग, जिसमें मंत्रों के लय तथा गति का ज्ञान होता है। चौथा वेदांग है निरुक्त, जिसमें मंत्रों के शब्दों का अर्थ पता चलता है। 5वां वेदांग है ज्योतिष, जिसमें वैदिक ग्रंथों में निहित कालगणना का पता चलता है। और 6वां वेदांग है कल्प, जिसमें कर्मकांडों की विधि का विस्तार से वर्णन मिलता है। 6वां वेदांग कल्प इतना व्यापक है कि इसे पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है श्रोत सूत्र, जिसमें कर्मकांडों की विधियों का विस्तार से वर्णन है। दूसरा है धर्मसूत्र, जिसमें धार्मिक क्रियाकलापों के नियमों का वर्णन है। तीसरा है ग्रह्य सूत्र, जिसमें गृहस्थ जीवन के नियमों का वर्णन है। चौथा है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदी, गृह निर्माण जैसे विषय समाहित है। यह 6 वेदांग पुनः कई ऋषियों ने लिखे हैं। जैसे अगर शिक्षा ग्रंथ का ही उदाहरण ले लिया जाए तो जैसे पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा आदि। उसके पश्चात प्रत्येक ग्रंथ पे कई टीकाएं या भाष्य उपलब्ध है। वेदांग के पश्चात आते हैं वेद की शाखाएं।
मोटे तौर पे देखा जाए तो ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 तथा अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें जिन शाखाओं के नाम उपलब्ध है उसमें ऋग्वेद की 5, शुक्ल यजुर्वेद की 2, कृष्ण यजुर्वेद की 3, सामवेद की 3 तथा अथर्ववेद की 2 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जिन शाखाओं के सभी ग्रंथ उपलब्ध है या जो सर्वांग शाखाएं हैं उसमें ऋग्वेद की 1, शुक्ल यजुर्वेद की 2 मध्यंदीन शाखा तथा कान्व शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की 1 तैत्तिरीय शाखा, सामवेद की 1 जैमिनी शाखा तथा अथर्ववेद की 1 शौनक शाखा का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात प्रत्येक शाखा को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है संहिता भाग, जिसमें वैदिक मंत्रों का संग्रह है, जिसे मूल वेद भी कहा जाता है। दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा भाग है अरण्य ग्रंथ और चौथा भाग है उपनिषद ग्रंथ। वैदिक ग्रंथों का यह विभाजन मनुष्य जीवन के आश्रम व्यवस्था के आधार पर किया गया है। संहिता भाग के अध्ययन मनुष्य जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन मनुष्य जीवन के गृहस्थ आश्रम में किया जाता था। अरण्य भाग का अध्ययन मनुष्य जीवन के वानप्रस्थ आश्रम में किया जाता था तथा उपनिषद भाग का अध्ययन मनुष्य जीवन के संन्यास आश्रम में किया जाता था। इन 4 भागों को पुनः 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है कर्मकांड समूह और दूसरा समूह है ज्ञान कांड या भक्ति कांड। संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड समूह में रखा जाता है तथा अरण्य तथा उपनिषद भाग को ज्ञान कांड या भक्ति कांड में रखा जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का यह कलेवर या वासना देखता है तो वह भ्रमित हो जाता है। वह विचार में पड़ जाता है कि क्या पढ़ूं, कहाँ से शुरुआत करूं इत्यादि, और थोड़ा प्रयत्न करने पर जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वह अपने घुटने टेक कर वेद को पढ़ने का विचार अपने मन से निकाल देता है। तो मित्रों, यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से मैं यही इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद है ये मददगार सिद्ध हो। तो मित्रों, चलते हैं अगले पायदान में, जिसमें हम लोग इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, अभी हम लोग जिस पायदान में हैं वो है चर्चा का विषय। वेदों को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है यज्ञ प्रक्रिया को समझने की, क्योंकि वेदों का उपयोग यज्ञ संपन्न कराने के लिए किया जाता था, जिससे हमें पता चलता है कि वेदों के किस ज्ञान का उपयोग कहाँ होता था, जिससे हमें वैदिक ग्रंथों की संरचना का पता चलता है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वेदों में केवल यज्ञ प्रक्रिया का ही वर्णन है। वेदों में यज्ञ प्रक्रिया के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण तथा गूढ़ विषयों का समावेश है। सनातन में 2 प्रकार के यज्ञ कहे गए। इसमें पहला है श्रौत यज्ञ और दूसरे है स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ वैदिक मंत्रों से प्रतिपादित यज्ञ तथा स्मार्त यज्ञों में वैदिक, पौराणिक तथा तांत्रिक मंत्रों का भी उपयोग होता था। ऐत्रेय, ब्राह्मण तथा अरण्य के अनुसार वैदिक कालीन यज्ञों को 5 विभागों में रखा गया है। उसमें से पहला है अग्निहोत्र, दूसरा है दर्शपूर्णमास, तीसरा है चातुर्मास, चौथा है पशु और 5वां है सोम। स एष यज्ञः पंचविधः अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासो चातुर्मास्यानि पशु सोमः। स्मार्त यज्ञों को 3 विभागों में रखा गया है। पहला है पाक यज्ञ, दूसरा है हवीर यज्ञ और तीसरा है सोम यज्ञ। चूँकि यहाँ पे हम लोग वैदिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अतः हम लोग वैदिक कालीन या श्रौत यज्ञों की बात करेंगे। तो वैदिक कालीन श्रौत यज्ञों को समझने के लिए चलते हैं वैदिक काल में, जहाँ पे मानवीय संसाधनों
तथा मानवीय व्यवस्थाओं का स्तर आज से कम 7,000 साल पहले का है। मान लीजिए कि आप वैदिक काल में एक यज्ञ करने की कल्पना करते हैं, तो आपके मन में क्या क्या प्रश्न आएंगे। उसमें से सबसे पहला प्रश्न है, यज्ञ कौन करा रहा है, अर्थात यजमान कौन है। दूसरा प्रश्न है, यजमान कौन नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है, यज्ञ का हेतु क्या है, अर्थात किस इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। चौथा है, किस देवता के लिए यज्ञ किया जा रहा है, अर्थात यज्ञ के मुख्य देवता कौन है। पांचवा है, यज्ञ किस प्रकार का किया जा रहा है, अर्थात यज्ञ का प्रकार क्या है। छठा है, यज्ञ किस दिन तथा किस समय पे किया जाएगा, अर्थात यज्ञ का मुहूर्त क्या होगा। सातवां है, यज्ञ किस जगह पर किया जाएगा, मतलब यज्ञ के लिए भूमि का चयन। आठवां है, क्या क्या संसाधन लगेंगे, जैसे यज्ञ मंडप, बैलगाड़ी आदि। नौवां है, यज्ञ वेदी किस प्रकार की होंगी तथा इसका निर्माण कौन करेगा। 10वां है, क्या क्या पदार्थ लगेंगे, जैसे जौ, तिल, घी, पुरोडाश आदि। 11वां है, पदार्थों को तैयार करने की विधि क्या होंगी तथा इसे कौन तैयार करेगा। 12वां है, क्या क्या उपकरण लगेंगे। 13वां है, कौन से मंत्र बोले जाएंगे। 14वां है, कौन सा मंत्र कब बोला जाएगा। 15वां है, मंत्र कौन बोलेगा। 16वां है, इन मंत्रों के उच्चारण की विधि क्या होंगी, इनकी ताल क्या होंगी, इनकी लय क्या होंगी। और 17वां है, यज्ञ में क्या क्या निषिद्ध है या यज्ञ में क्या क्या वर्जित है। तो मित्रों, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वैदिक ग्रंथों की संरचना हुई। तो अगले चरण में हम लोग जानेंगे कि इनमें से किस प्रश्न का उत्तर वैदिक साहित्य के किस ग्रंथ में मिलता है, जिससे हमें वैदिक ग्रंथों की संरचना का पता चलता है। तो मित्रों, चलते हैं अगले पायदान विषय विस्तार की ओर। मित्रों, अभी हम लोग जिस पायदान में है वह है विषय विस्तार। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अर्थात देवताओं ने यज्ञ के द्वारा परम पुरुष की उपासना की। यज्ञ से जो धर्म तथा नियम प्रकट हुए वे प्राचीनतम तथा मूल धर्म कहलाए। इन धर्मों का पालन करके देवताओं ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया, जहाँ पे साध्य देव पहले से ही विराजमान थे। ऋग्वेद का यह मंत्र देवताओं के यज्ञ के द्वारा परम पुरुष की उपासना तथा उनके स्वर्गलोक के प्राप्ति का वर्णन करता है। मित्रों, जिस प्रकार हमने पिछले चरण में देखा कि वैदिक ग्रंथों या वेदों को समझने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है यज्ञ की प्रक्रिया को समझने की, उसी प्रकार यज्ञ की प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरत होती है यज्ञ के ऋत्विजों तथा उनके क्रियाकलापों को समझने की। यजमान तथा यजमान पत्नी को अगर छोड़ दिया जाए तो वैदिक यज्ञों में ऋत्विजों का एक पूरा समूह होता था जो यज्ञ के क्रियाकलापों को संपन्न करता था। सोमयाग का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो सोमयाग में 16 ऋत्विजों का एक मंडल होता था, जिन्हें 4-4 के वर्ग में 4 समूहों में विभाजित किया जाता था। इसमें जो सबसे पहला समूह होता था वह होता था होता वर्ग। यह 4 ऋत्विजों का समूह होता था जो ऋग्वेद के विद्वान होते थे। इसके मुख्य ऋत्विज को होता कहा जाता था। इस समूह का काम यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना होता था। होता के 3 सहायकों में क्रमशः मैत्रा, वरुण, अचावाक तथा ग्रावस्तु होते थे। मैत्रा वरुण मित्र तथा वरुण संबंधी मंत्रों के उच्चारण में होता की सहायता करता था। अचावाक आवाहन संबंधित मंत्रों को पढ़ने में होता की सहायता करता था।
तथा ग्रावस्तुत सोमयाग को पाषाण पर निचोड़ते समय मंत्रों की स्तुति करता था। यह वर्ग यज्ञवेदी की पूर्व दिशा में बैठता था। इसमें होता यजमान के ठीक सामने तथा मैत्रावरुण तथा आचावाक होता के दाहिने तथा बाएं बैठते थे तथा ग्रावस्तुत यज्ञवेदी की दक्षिण पूर्व दिशा में बैठता था। दूसरा वर्ग होता था अध्वर्यु वर्ग। यह 4 ऋत्विजों का एक समूह होता था जिसे अध्वर्यु वर्ग कहा जाता था। इसके मुख्य ऋत्विज को अध्वर्यु कहते थे तथा इस वर्ग का कार्य यज्ञ के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करना होता था। इसमें अध्वर्यु के 3 अन्य सहायकों में क्रमशः प्रतिप्रस्थाता, नेस्त्र तथा उन्मंत्र या पशुज्ञ होते थे। इसमें प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु की यज्ञवेदी निर्माण में सहायता करता था तथा नेस्त्र आहुति संबंधी व्यवस्था करने में अध्वर्यु की सहायता करता था तथा उन्मंत्र या पशुज्ञ पशु संबंधी क्रियाकलापों को करने में अध्वर्यु की सहायता करता था। यह वर्ग यज्ञवेदी की दक्षिण दिशा में बैठता था। इसमें प्रतिप्रस्थोता अध्वर्यु के समीप बैठता था तथा नेस्त्र यज्ञवेदी की दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठता था तथा उन्मंत्र या पशुज्ञ यज्ञवेदी की दक्षिण दिशा में थोड़ी दूरी पर बैठता था। तीसरा वर्ग होता था उद्गाता वर्ग। यह 4 ऋत्विजों का एक समूह होता था जिसके मुख्य ऋत्विज को उद्गाता कहा जाता था। इस वर्ग का कार्य यज्ञ में मंत्रों को सामगान के रूप में गाना होता था। उद्गाता के 3 अन्य सहायकों में क्रमशः प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा उपद्रष्टा होते थे। प्रस्तोता सामगान के आरंभिक स्वरों को गाने में उद्गाता की सहायता करता था। प्रतिहर्ता सामगान के प्रत्योत्तर स्वरों को गाने में उद्गाता की सहायता करता था तथा उपद्रष्टा या शुभद्रष्टा सामगान के उच्चारण की शुद्धता की देखरेख करता था तथा जरूरत पड़ने पे अन्य ऋत्विजों को उचित निर्देश देता था। यह वर्ग यज्ञवेदी की पश्चिम दिशा में बैठता था। इसमें प्रस्तोता तथा प्रतिहर्ता उद्गाता के दाहिने तथा बाएं दिशा में बैठता था तथा उपद्रष्टा या शुभद्रष्टा यज्ञवेदी की उत्तर पश्चिम दिशा में बैठता था। चौथा वर्ग होता था ब्रह्म वर्ग। यह वर्ग सभी वेदों के विद्वान होते थे। इसके मुख्य ऋत्विज को ब्रह्म कहा जाता था तथा इस वर्ग का कार्य यज्ञ के क्रियाकलापों की शुद्धता की देखरेख करना होता था, जिसे आज के शब्दों में क्वालिटी कंट्रोल कहा जा सकता है। ब्रह्म के 3 अन्य सहायक ऋत्विजों में क्रमशः ब्रह्मनांचनसिन, पौत्र तथा अग्निंद्र होते थे। इसमें ब्रह्मनांचनसिन आशीर्वचन मंत्रों को पढ़ने में ब्रह्म की सहायता करता था तथा पौत्र यज्ञ में दोष निवारण संबंधित मंत्रों की स्तुति में ब्रह्म की सहायता करता था तथा अग्निंद्र यज्ञवेदी तथा यज्ञ की अग्नि की देखरेख करने में ब्रह्मा की सहायता करता था। यह वर्ग यज्ञवेदी की उत्तर दिशा में बैठता था। इसमें ब्रह्मनांचनसिन तथा पौत्र ब्रह्म के दाहिने तथा बाएं तथा अग्निंद्र यज्ञवेदी के उत्तर पूर्व दिशा में बैठता था। इस प्रकार कुल 16 ऋत्विजों का एक मंडल सोमयाग को संपन्न करने में क्रियान्वित होता था। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वैदिक ग्रंथों का वर्गीकरण किया गया है तथा किस प्रकार ऋत्विजों को उनकी भूमिका तथा क्रियाकलापों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इससे आगे हम लोग चलते हैं उन प्रश्नों की ओर जिनकी चर्चा हमने पिछले पायदान में की थी। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि हमें इनमें से किस प्रश्न का उत्तर किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है तथा उसका संबंध किस ऋत्विज से है। सबसे पहला प्रश्न है, यजमान कौन है? इसका उत्तर हमें यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है।
तथा इसका संबंध अध्वर्यु वर्ग से होता है। यजमान वह व्यक्ति होता है जो यज्ञ संपन्न करवाता है। वह ऋत्विजों के साथ मिलकर देवताओं, पितरों तथा लोक कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करवाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी यजमानस्य अधिष्ठात्री भवति, अर्थात यजमान पत्नी यज्ञ में यजमान की सह अधिष्ठात्री होती है। इसका अर्थ यह है कि वैदिक यज्ञों में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों का भी समान अधिकार होता है। दूसरा प्रश्न है, यजमान कौन नहीं हो सकता? इसका उत्तर भी हमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है तथा इसका संबंध भी अध्वर्यु वर्ग से है। जो व्यक्ति सन्यासी या वानप्रस्थ आश्रम में है वह यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने अग्नि का त्याग कर चुका होता है। जो व्यक्ति अपवित्र आचरण करता है तथा शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता है तथा ऋणग्रस्त है, उसे यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। जो व्यक्ति लोभवश या केवल दिखावे के लिए यज्ञ संपन्न कराना चाहता है उसे भी यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। अनध्वर्यु न यजेत, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति विधि पूर्वक अनुष्ठान करना नहीं जानता उसे भी यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, यज्ञ की कामना क्या है या किस हेतु से यज्ञ करवाया जा रहा है? इसका उत्तर भी हमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है तथा इसका संबंध भी अध्वर्यु वर्ग से है। इस प्रश्न की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से की गई है। यजुर्वेद के अनुसार इदम अग्नये इदम इंद्राय, अर्थात यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। देवता प्रसन्न होकर धन, बल, ऐश्वर्य तथा वृष्टि प्रदान करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए काम्य कर्म यज्ञ करना चाहिए, अर्थात काम्य कर्म यज्ञ करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की जा सकती है। चौथा प्रश्न है, किस देवता के लिए यज्ञ करवाया जा रहा है? इसका उत्तर हमें ऋग्वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों तथा निरुक्त में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक काल में 33 प्रकार के देवता माने गए हैं, जिसमें से 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 2 अश्विनी कुमार है। प्रत्येक देवता के लिए उसका एक विशिष्ट यज्ञ मंत्र होता है। जैसे अग्नि देवता के लिए अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि देवता को यज्ञ का मुख माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य का मुख आहार ग्रहण करके पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है, उसी प्रकार अग्नि देवता आहुति ग्रहण करके सभी देवताओं तक पहुंचाते हैं। इंद्र देवता से संबंधित यज्ञ बल तथा विजय प्राप्ति के लिए कराया जाता था। सूर्य देवता से संबंधित यज्ञ आरोग्य तथा आयु प्राप्ति के लिए किया जाता था। वरुण देवता से संबंधित यज्ञ वर्षा तथा ऋतु से संबंधित किया जाता था और सोम देवता का यज्ञ आनंद तथा अमृतत्व प्राप्त करने के लिए किया जाता था। पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार का यज्ञ करना है? इसका उत्तर भी हमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है तथा इसका संबंध भी अध्वर्यु वर्ग से है। वैदिक यज्ञ 5 प्रकार के माने गए हैं, जिनकी चर्चा हम लोग पिछले पायदान में भी कर चुके हैं। इनमें क्रमशः अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, सोम तथा पशु। इसमें से अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास ये दैनंदिन या समय के अनुसार किए जाने वाले यज्ञ है तथा पशुयाग तथा सोमयाग कामना पूर्ति के लिए किए जाते थे। इसमें से इंद्र से संबंधित यज्ञ सोमयाग किए जाते थे तथा रुद्र से संबंधित यज्ञ पशु यज्ञ किए जाते थे। छठा प्रश्न है, यज्ञ कब कराना है, अर्थात यज्ञ का मुहूर्त क्या होगा? इसका उत्तर हमें यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, ज्योतिष वेदांग तथा ग्रह्य सूत्र तथा धर्मसूत्र में मिलता है।
वैदिक यज्ञों में अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सायंकाल को करना चाहिए। दर्श पूर्णिमास क्रमशः अमावस्या तथा पूर्णिमा को विशिष्ट मुहूर्त देखकर करना चाहिए। चातुर्य मास ऋतु के प्रारंभ में विशिष्ट मुहूर्त देख के करना चाहिए। चूँकि सोमयाग और पशुयाग काम कर्म यज्ञ है, अतः यह कामना के अनुसार विशिष्ट मुहूर्त देखकर संपन्न करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, यज्ञ किस जगह पर करना चाहिए, अर्थात यज्ञ के लिए उचित भूमि का चयन। इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ, शुल्ब शास्त्र, गृह्य शास्त्र तथा धर्म शास्त्रों में मिलता है। यज्ञ के लिए भूमि समतल तथा ऊंची होनी चाहिए, परंतु कठोर नहीं होनी चाहिए। यज्ञ भूमि के समीप जल का स्रोत होना चाहिए, अर्थात यज्ञ भूमि के समीप कुआं या कोई नदी होनी चाहिए। यज्ञ भूमि पर पहले गाय या बैल चले हो, अर्थात भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, तथा यज्ञ भूमि पर पत्थर, हड्डियाँ, कांटे तथा गंदगी नहीं होनी चाहिए। 8वां प्रश्न है, संसाधन क्या क्या लगेंगे। इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ, शुल्ब शास्त्र तथा स्रोत शास्त्रों में मिलता है, तथा इसका संबंध ऋत्विजों के आध्वर्य वर्ग से है। चूँकि हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग आज से कम 7000 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ में लगने वाले संसाधनों में मुख्यतः बैलगाड़ी के लिए बैल, जो कि यज्ञ से संबंधित वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाते थे। इसके अलावा यज्ञ मंडप तथा यज्ञ मंडप के लिए लकड़ी तथा पेड़ों की शाखाएं तथा पेड़ों की शाखाओं को बांधने के लिए रस्सी, जो कि लताओं तथा वाकों का उपयोग करके बनाई जाती थी। 9वां प्रश्न है, यज्ञ वेदी किस प्रकार की होंगी, उसका परिमाण क्या होगा तथा उसे कौन तैयार करेगा। इसका उत्तर हमें यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र तथा शुल्ब शास्त्रों में मिलता है। इसका संबंध ऋत्विजों के आध्वर्य वर्ग से है। वैदिक कालीन विभिन्न यज्ञों के अनुसार यज्ञ वेदी के भी कई प्रकार होते थे। यज्ञ वेदी के आकारों में मुख्यतः चतुर्भुज, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण तथा पक्षी के आकार की यज्ञ वेदियाँ होती थी। ऋत्विजों का आध्वर्य वर्ग यजमान तथा अन्य सहयोगी के साथ मिलकर यज्ञ विधि का निर्माण करते थे। 10वां प्रश्न है, यज्ञ में पदार्थ क्या क्या लगेंगे। इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र तथा गृह्य सूत्रों में मिलता है। इसका संबंध ऋत्विजों के आध्वर्य वर्ग से है। वैदिक कालीन यज्ञ में मुख्य रूप से लगने वाले पदार्थों में जौ, घी, दूध, दही, तिल तथा तंदूल आदि है। इसके अलावा सोमयाग में एक विशिष्ट प्रकार के पौधे के तने को पीसकर तथा उसे दूध तथा दही में मिलाकर सोमरस बनाया जाता था। 11वां प्रश्न है, पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया या विधि क्या होगी तथा उसे कौन संपन्न करेगा। इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र तथा गृह्य सूत्रों में मिलता है, तथा इसका संबंध ऋत्विजों के आध्वर्य वर्ग से है। वैदिक यज्ञ में घी, जौ, दूध, दही आदि पदार्थों को मिलाकर पुरोडाश नामक एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ तैयार किया जाता था, जिसे तैयार करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती थी, तथा यह प्रक्रिया संपन्न करते समय विशिष्ट प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। उसी प्रकार सोमरस को बनाते समय भी सोमरस की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ये पदार्थों को तैयार करने की जिम्मेदारी ऋत्विजों के आध्वर्य वर्ग की होती थी। 12वां प्रश्न है, यज्ञ में उपकरण या टूल्स क्या क्या लगेंगे। इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र तथा शुल्ब शास्त्रों में मिलता है, तथा इसका संबंध भी ऋत्विजों के आध्वर्य वर्ग से है। वैदिक यज्ञ में
विभिन्न पदार्थों को रखने के लिए तथा उनकी यज्ञ में आहुति देने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शुक नामक एक बर्तन होता था जिससे यज्ञ में घी की आहुति दी जाती थी। यह लकड़ी का बना एक चम्मच होता था। उसी प्रकार घी या आज्य को रखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन होता था जिसे आज्य पात्र कहा जाता था। इसी प्रकार कई प्रकार के बर्तन होते थे तथा उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे जाते थे। 13वां प्रश्न है, क्या मंत्र बोले जाएंगे? इसका उत्तर हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है तथा इसका संबंध ऋत्विजों के होता वर्ग तथा अध्वर्यु वर्ग से है। ऋग्वेद में प्रत्येक देवता के लिए मंत्र है तथा देवता के अनुसार मंत्रों के इस संग्रह को सूक्त कहा जाता है। उसी प्रकार यजुर्वेद में अध्वर्यु जो यज्ञ से संबंधित प्रक्रिया करते हैं तथा उस समय जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसे यजुष कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, कौन सा मंत्र कब बोला जाएगा? इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ तथा यजुर्वेद में मिलता है। इसका संबंध ऋत्विजों के होता वर्ग तथा अध्वर्यु वर्ग से है। यज्ञ में जब आहुति डाली जाती है उस समय उस देवता से संबंधित ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार जब अध्वर्यु वर्ग यज्ञ से संबंधित प्रक्रिया संपन्न करते हैं उस समय उस प्रक्रिया से संबंधित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। 15वां प्रश्न है, कौन सा मंत्र कौन बोलेगा? इसका उत्तर हमें यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है तथा इसका संबंध ऋत्विजों के होता वर्ग तथा अध्वर्यु वर्ग से है। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, होता अपने 3 सहायकों के साथ में मिलकर यज्ञ के विभिन्न चरणों पर विभिन्न देवताओं से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करता है। इसमें मैत्रा वरुण, मित्र तथा वरुण से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करता है। आचावाक आहवन से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करता है तथा ग्रावस्तुत सोमरस से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करता है। 16वां प्रश्न है, मंत्रों को बोलने का उच्चारण, ताल तथा लय क्या होगी? इसका उत्तर हमें वेदांग शिक्षा, प्रतिशाख्य ग्रंथ तथा सामवेद में मिलता है। इसका संबंध ऋत्विजों के होता वर्ग, अध्वर्यु वर्ग तथा उद्गाता वर्ग से है। वैदिक मान्यता के अनुसार कोई भी मंत्र तब काम करता है जब उसे एक उचित उच्चारण, ताल तथा लय में बोला जाता है। इसी के लिए विभिन्न शिक्षा ग्रंथ लिखे गए, प्रतिशाख्य ग्रंथ लिखे गए तथा सामवेद पूरा मंत्रों के इस विषय पर आधारित है। 17वां प्रश्न है, यज्ञ में क्या वर्जित है? इसका उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ, श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र तथा ग्रह सूत्र में मिलता है। इसका संबंध ऋत्विजों के अध्वर्यु वर्ग तथा ब्रह्म वर्ग से है। उदाहरण के लिए यज्ञ में मद्यपान का करना वर्जित है। इसी प्रकार जो व्यक्ति विधिवत अनुष्ठान करना नहीं जानता है उसके लिए यज्ञ करना वर्जित है। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने देखा किस प्रकार यज्ञ परंपरा का ताना बना वैदिक ग्रंथों में बुना गया है। इसे अग्नि विद्या कहकर स्वर्ग प्राप्ति का साधन भी बताया गया है, परंतु यह यज्ञ परंपरा का केवल आध्यात्मिक पहलू है। इसके अलावा यज्ञ परंपरा के सामाजिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक पहलू भी है। ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ वे विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अर्थात यज्ञ विश्व की नाभि केंद्र है। वैदिक यज्ञ परंपरा ने ही मानवता में सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार एकत्रित होकर एक जटिल अनुष्ठान को भी आसानी से संपन्न किया जा सकता है। यज्ञ के वैज्ञानिक पहलुओं में यज्ञ से वातावरण की शुद्धि, अग्नि का संधान, औषधि चयन, वनस्पति चयन तथा यज्ञ से मेघों का निर्माण तथा वर्षा जैसे तथ्य शामिल है। यज्ञ के शैक्षणिक पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण है
गणित या मैथमेटिक्स। यजुर्वेद को गणित या मैथमेटिक्स का उद्गम स्थान कहा जाता है। मानवता को सबसे पहले यज्ञवेदी के निर्माण के लिए गणित की आवश्यकता पड़ी। यज्ञवेदी का आकार क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी, उसकी गहराई क्या होगी, उसको बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, उन ईंटों का आकार क्या होगा तथा उनकी संख्या क्या होगी आदि जानने के लिए ज्यामितीय गणित या ज्योमेट्री का निर्माण हुआ तथा उसी के पृष्ठभूमि पर आगे चलकर आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला का विकास हुआ तथा कालांतर में जरूरत के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति तथा गणना या अकाउंटिंग का विकास हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार 16 ऋत्विज आपस में समन्वय करके तथा यज्ञ के क्रियाकलापों को आपस में विभाजित करके सोमयाग जैसे जटिल अनुष्ठान को आसानी से संपन्न करते हैं। इससे मानवता को प्रबंधन या मैनेजमेंट तथा एडमिनिस्ट्रेशन या नियंत्रण व्यवस्था का ज्ञान हुआ। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा प्राकृतिक तत्वों के प्रति कृतज्ञता का सनातन वैदिक यज्ञ परंपरा सबसे अनूठा उदाहरण है। परंतु खेद इस बात का है कि यह परंपरा अभी लुप्त होते जा रही है। ऐसा ही रहा तो यह परंपरा कुछ दिनों में लुप्त हो जाएगी तथा हमारी अगली पीढ़ियों तक शायद ये परंपरा नहीं पहुंच पाएंगी। तो ज़रूरत है यज्ञ परंपरा को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की। मित्रों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वैदिक ग्रंथों के एक प्रारंभिक ढांचे का भी ज्ञान हो गया होगा। आगे के वीडियोज़ में हम लोग निश्चित ही इस पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। अभी के लिए मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर करना ना भूलें ताकि आपके करीबियों तक भी ये तथ्य पहुंच सके तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे संवेदनशील विषयों पर हमारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।